नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है रियलिटी गुरु यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आजकल हो गई है। काफ़ी सारे लोगों को किडनी स्टोन ऑलरेडी हो चुका है जिसका उन्होंने इलाज ऑपरेशन करवाया है सही। लेकिन क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है और क्या इसके उपाय हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन से बचा जा सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि किडनी स्टोन का जब पेन होता है तो ये ऐसा पेन होता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको कभी भी किसी को भी किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम को नहीं देखना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं डिटेल से किडनी स्टोन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे फ्यूचर में उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने के अंदर से जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स है, उनको यूज कर लेती है, जिनको हम यूज करते हैं एनर्जी की फॉर्म में। दिन भर की जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हम उसी फूड की मिनरल्स और उसी फूड के प्रोटीन की हेल्प से करते हैं। अगर बिना खाना खाए हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमको मिनरल्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं, एनर्जी एक्चुअली में हमको मिल रही है जो हम यूज कर लेते हैं। अब जो हमने खाना खाया है उसमें से हमारी बॉडी ने जितने भी प्रोटीन्स वगैरह जो भी काम की चीजें, सबको यूज करने के बाद में जो कचरा बच जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, उसको हमारा शरीर ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिंग के प्रोसेस से शरीर से बाहर निकाल देता है। और जो बचा हुआ लिक्विड कचरा होता है वो किडनी की प्रोसेस से होकर के यूरिन के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इसी मैकेनिज्म प्रोसेस को हमारी जो बॉडी होती है वो फॉलो करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर जंक फूड बहुत ज्यादा होता है, या फिर कुछ में कुछ हम ऐसा खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, जिनकी वजह से हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सालेट होता है उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सालेट का लेवल हाई हो गया है तो वो कैल्शियम के साथ में मिल करके कुछ छोटे छोटे स्टोन्स बनाना क्रिएट कर देता है। मतलब कि जो आपकी किडनी है उसके अंदर ऑक्सालेट प्लस कैल्शियम दोनों मिल करके स्टोन्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये बहुत ही पतले और बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि 0.5 mm का, उसके बाद 1 mm का, 2 mm का, 3 mm का, उससे बढ़ के ये बड़े बड़े स्टोन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और काफी सारे जब स्टोन्स बन जाते हैं तो मतलब एक स्टोन के ऊपर ही लेयर चढ़ती चली जाती है। तो ऐसे काफी सारे स्टोन्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हमारे किडनी के अंदर, हमारे यूरिन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। और फिर आपको होता है सडनली पेन। और वो जो पेन होता है वो इतना ज्यादा पेनफुल होता है कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है और उसके बाद में ऑपरेशन करवा करके वो जो किडनी स्टोन होता है उसको बाहर निकालते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन एक्चुअली में क्यों होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको किडनी स्टोन हुआ है और आपने ऑपरेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको बाहर निकलवा भी दिया है, लेकिन फिर भी 30% चांसेस है कि आपको वही किडनी स्टोन की प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है आने वाले 6 महीनों के अंदर, या फिर 1 साल के अंदर, या फिर 2 साल के अंदर। टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार किडनी स्टोन होने के बाद में 30% चांसेस होते हैं कि आपको किडनी स्टोन दोबारा भी हो सकता है। इसमें भी काफी सारे रीजंस हैं। अगर डॉक्टर्स की बात माने तो इसमें एक रीजन तो होता है फैमिली लेगेसी या फिर अनुवांशिकता। अगर आपकी फैमिली के अंदर आपके फादर को या फिर आपकी मदर को पहले कभी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रही है तो चांसेस हैं कि वही किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो आपको भी हो और आपके होने वाली जो लेगेसी होगी, जो आपकी संतान होगी, आपके बच्चे होंगे, उनको भी हो। तो एक तो ये होता है कि अगर फैमिली जो लेगेसी होती है उसके अंदर किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो वो आगे कंटिन्यू हो सकती है। दूसरा बड़ा रीजन कि अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आप टाइम टू टाइम जो अपना यूरिन है उसको पास नहीं कर रहे हो। इसके अलावा आपके खाने के अंदर नमक बहुत ज्यादा है, और सबसे मेन थिंग कि आप पानी बहुत कम पी रहे हो। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से 30% चांसेस हो जाते हैं बढ़ करके कि आपको किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा हो सकती है फ्यूचर के अंदर। स्पेशली अगर लेडीज की बात करें तो दोबारा किडनी स्टोन होने का जो चांसेस हैं वो लेडीज की कंडीशंस के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने से अवॉइड करती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो मेंस होते हैं जब भी बाहर जाते हैं या फिर अपने जॉब पे जाते हैं तो वो पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करने से कतराते नहीं है। तो उनका जो यूरिन पास करने का जो प्रोसेस होता है,
वो कंटिन्यू होता रहता है। बट लेडीज के केस में क्या होता है कि लेडीज जो पब्लिक टॉयलेट्स होती है उनको यूज करने से बचती है, और उनको यूज करने से बचने के कारण वो अपने यूरिन को काफी लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है या फिर जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है वो उनको फ्यूचर में परेशान कर सकती है। तो अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन दोबारा हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको क्लियरली बताया कि पहला आपकी जो फैमिली लेगेसी है उसकी वजह से आपको किडनी स्टोन हो सकता है। दूसरा, अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। आप नमक बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। अगर आप अपने यूरिन को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखे हो तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो किडनी स्टोन के पीछे के जो मेनली रीजंस होते हैं वो यही होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मेडिकल सिचुएशन की तो भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन ज्यादा जल्दी हो सकता है। जैसे कि अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको किडनी स्टोन बहुत जल्दी हो सकता है, चांसेस ज्यादा हाई होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे हो और आपके शरीर के अंदर ऑक्सालेट का जो लेवल है ऑलरेडी हाई है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कैल्शियम की टेबलेट को लेने की एडवाइस करते हैं, तो आप ऑक्सालेट का लेवल आपको ऑलरेडी शरीर का बढ़ा हुआ है, फिर आप कैल्शियम की टेबलेट भी ले रहे हो, तो ये दोनों मिलकर के कंबाइंड होकर के आपकी बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बनाते हैं। अगर आपको पता है पहले से कि आपको ऑलरेडी एक बार किडनी स्टोन हो चुका है और आप फिर भी कैल्शियम की टेबलेट्स ले रही हैं, तो यही सही टाइम है आप उसको अभी से अवॉइड कर दें। अगर आपकी प्रेगनेंसी भी चल रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपकी जो कैल्शियम की टेबलेट्स है उनको बिल्कुल अवॉइड करें। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार पहले भी किडनी स्टोन हो चुका है और आप नहीं चाहते हो कि आपको दोबारा किडनी स्टोन हो, तो इसी पर्पस की वजह से आपने कैल्शियम वाली सारी चीजें खानी बंद कर दी। ऐसा करना भी आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपका जो कैल्शियम का लेवल है उसको एक सर्टेन अमाउंट पे सेट करके रखना है। आपको ज्यादा दूध नहीं लेना है, लेकिन आप थोड़ी मात्रा में दूध यूज कर सकते हो, मतलब चाय कॉफी के रूप में आप थोड़ा दूध ले सकते हो, बट ज्यादा आप डायरेक्ट जो मिल्क होता है वो नहीं लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। और ऐसे जो भी कैल्शियम वाली चीजें होती हैं उनको एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आप ले सकते हो, मतलब ज्यादा हाई आपको नहीं जाना है। इसके अलावा टोमेटो जो होता है वो आपको कम खाना है, पालक जो है वो आपको कम खाना है, चॉकलेट्स आपको कम खानी है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो कॉफी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स को आपको कम करना होगा या फिर ऑलमोस्ट बंद ही करना होगा, क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ऑक्सालेट की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इन सब चीजों के अलावा आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पीते हो, आपकी बॉडी में पानी कम हो जाता है, तो मैंने आपको बताया कि किडनी स्टोन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बार बार अपने यूरिन को पास करना है, यूरिन को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। आपके जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपको यूरिन पास करना है तो आपको कर ही लेना चाहिए, उसको होल्ड नहीं करना है आपको। इवन रात को सोने से पहले यूरिन पास करना है। अगर आप रात को नींदों के अंदर भी आपको फील हो रहा है कि आपको यूरिन जाना है और आप आलस कर रहे हो, तो वो आलस आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको आलस नहीं करना है। इसके अलावा जो काफी सारे लोग नहीं यूज करते, आपको अपने यूरिन को पास करने के बाद में अपने ऑर्गन्स को प्रॉपरली साफ रखना है। आपको जो हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन करनी है। काफी सारे लोग क्या होता है यूरिन पास करने के बाद में अपने ऑर्गन्स को साफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, और यूरिन इन्फेक्शन बार बार होने के पीछे किडनी स्टोन हो सकता है। तो आपको अपने ऑर्गन्स को प्रॉपर साफ रखना है, हाइजीन जो है वो आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है। नमक कम खाना है आपको। अगर आप ज्यादा नमक खा रहे हो तो आपको अभी से नमक खाना बिल्कुल कम कर देना है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपको किडनी स्टोन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ मैंने मिस कर दिया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बतानी बाकी रह गई है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन किडनी स्टोन के बारे में। होपफुली आपको सब कुछ मालूम चल चुका होगा कि किडनी स्टोन क्यों होता है, किन रीजंस की वजह से होता है, और क्या क्या रीजंस ऐसे हैं जिनसे हम किडनी स्टोन से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक यू डू गुड बी गुड। पीस आउट।